हाय एवरीवन, आपको कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मिलेगा दोगुनी पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन के लिए सरकार का बड़ा फैसला। ईपीएफओ से आई एक खास खबर, पूरी जानकारी क्या है मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हो आपको बताते चले कि भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस भी कहा जाता है, लाखों लोग के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का साधन है। हाल ही में ईपीएफओ ने पेंशन वृद्धि की बात की है, जिससे लाखों पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। और आपको बताते चले वर्तमान में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग उठाई जा रही है। यह बदलाव महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। पेंशन वृद्धि की चर्चा कई वर्षों से चल रही है और इसके लिए विभिन्न श्रमिक संगठनों और पेंशनर्स को लगातार आवाज उठाई जा रही है। आपको बताते चले कि ईपीएफओ में पेंशन वृद्धि का महत्व क्या है। तो ईपीएफओ के तहत पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय प्रदान करना। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि बहुत कम मानी जा रही है, जिससे कई पेंशनर्स को अपने दैनिक खर्चों का प्रबंधन करने में कठिनाइयां हो रही है। आपको बता दें कि पेंशन वृद्धि की आवश्यकता, महंगाई, जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है और चिकित्सा खर्च, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण चिकित्सा खर्च बढ़ जाते हैं। आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक स्थिति के कारण कई परिवार को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ पेंशन की वृद्धि का लाभ क्या होता है। वित्तीय सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन राशि से रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जीवन स्तर में सुधार, अधिक पेंशन मिलने से पेंशन का जीवन स्तर बेहतर होगा। स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर वित्तीय स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। सामाजिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा से सामाजिक स्थिरता की सुनिश्चित होगी। ईपीएफओ और ईपीएस 95 योजना, ईपीएस 95 योजना 16 नवंबर से 1995 को लागू की गई थी। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। इसमें कर्मचारी और नियोक्ताओं द्वारा योगदान किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो कि प्रमुख मांगे, न्यूनतम पेंशन पर 7,500 प्रति माह तक बढ़ाना, महंगाई भत्ता, डीए शामिल करना, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। जो आपको बताते चले कि ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित पेंशन वृद्धि एक सकारात्मक कदम है जो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को जीवन को प्रभावित करेगा। और यह न केवल उन्हें वित्तीय सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। तो आपको बता दें कि जो कि सरकार की तरफ से जो है पेंशन वृद्धि को, जो ईपीएस 95 है, आपको जो है रिटायर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपके लिए जो है ये खास होने वाली है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले के लिए जो है, आपको बताते चले कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी जो है बहुत ही कठिनाइयों भरी होती है। लेकिन उसमें सरकार ने एक ईपीएफओ जो संस्थान खोली, उसमें कुछ जो है सैलरी की जो सैलरी मिलती है उसकी 12% की हिस्सा जो है वो पीएफ में काट लिया जाता है। और पीएफ में काटने के बाद अगर आप लगातार 10 वर्ष तक अपनी सेवा दे रहे हैं तो ईपीएफओ की तरफ से आप एलिजिबल हो जाएंगे ईपीएस पेंशन 95 के योजना के अंतर्गत। और आपको जो है हर महीना जो है मिलता था 1,000 रुपया, लेकिन वो कम पड़ रहा है, जिससे कि महंगाई को देखते हुए, बढ़ती जो है कठिनाइयों को देखते हुए, वृद्धावस्था में उसको लेकर अगर अलग अलग जो मजदूरों की संगठन है, सरकारें हैं, तो उन्होंने मांग उठाई कि पेंशन की जो है पैसा को बढ़ाया जाए, ताकि जो है रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन जो है, आपको बताते चले कि कुछ तो जो है जीवन यापन में सुधार हो। और आपको बता दें कि यह जानकारी केवल सूचना उद्देश्य के लिए दी गई है। और ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित पेंशन वृद्धि अभी तक आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुई। इसके लिए अभी संबंधित व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक घोषणा पर ध्यान दे और किसी भी प्रकार की वित्तीय योजना बनाने से पहले उचित जांच कर ले। और हो सके तो आपको बता दें कि ईपीएफओ के कार्यालय में जाकर एक बार विजिट करें, सही जानकारी प्राप्त करें। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।